हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो 5B को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 5B में फर्स्ट जो हमारे पास है थ्योरेटिकल पार्ट, उसको यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट जो है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी से पहले हम डेंसिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है वो दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। एक तो वो डिपेंड करती है मास के ऊपर, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। और सेकंड वो डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मेरे पास आ जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो दिस इज योर डेंसिटी। अगर मेरे को उसको डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मेरे पास जो है वो डेफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट अगर हम एक एग्जांपल इसका यहाँ पे डिस्कस करें। अगर हम मास को कांस्टेंट कर दें, मास को कांस्टेंट कर दें, और उस केस में क्या होगा, जो डेंसिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? वॉल्यूम की। मीन जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम। मीन्स ग्रेटर वॉल्यूम की डेंसिटी जो होगी वो कम होगी कांस्टेंट मास पे। और वॉल्यूम अगर कम है तो उस केस में डेंसिटी जो है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं कि वॉल्यूम जो है सब्सटेंस का वो कांस्टेंट है, उस केस में जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? मास के। तो ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द डेंसिटी। नेक्स्ट हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द यूनिट, यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी मेरे पास क्या है? डेंसिटी जो है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो एसआई यूनिट की अगर मैं यहाँ पे बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ मास जो होगा दैट इज केजी, और एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो आएगा दैट इज मीटर क्यूब। तो ये एसआई सिस्टम है, यूनिट है इसका डेंसिटी का। सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें तो सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ मास क्या आ जाएगा? ग्राम। यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे एक रिलेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट एंड सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो रिलेशन बिटवीन एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सम टाइम जो है वो डेंसिटी आपको किसमें गिवन होती है? सीजीएस सिस्टम में गिवन होती है। तो जो मेरे पास रिलेशन है यहाँ पे दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इक्वल होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब के ऊपर होगा। किस तरह से ये फॉर्मूला आया है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ले। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेरे पास जो यूनिट है वो केजी पर मीटर क्यूब है। हमें मूव कहाँ करना है? हमें मूव करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो इसमें कितने होंगे? 100 सेंटीमीटर। और क्यूब है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यूब। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो ये 1000 ग्राम, और देखो ये 100 3 बार आएगा यहाँ पे। 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना बन गया मेरे पास? 3 जीरो तो कट जाएंगी, 1 2 3, 3 जीरो कट गई, और ये क्या रह गया? 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये किसके इक्वल कहाँ से शुरू किया था? केजी पर मीटर क्यूब।
इट मीन्स केजी पर मीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आएगा। तो यहीं से अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालें तो यहाँ जाके एक टर्म क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और सेम रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास जो है वो रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड केजी पर मीटर क्यूब के बीच में। नेक्स्ट जो सेकंड हम डिस्कस करेंगे उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी, कि डेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो सेकंड जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है, जो सेकंड टॉपिक है बुक में, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा डेंसिटी के ऊपर। तो अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है, जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर जाती है, जिसके बीच वजह से जो सेपरेशन है बिटवीन द पार्टिकल वो इंक्रीज कर जाएगा, सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स जो है इंक्रीज कर जाएगा, और जो वॉल्यूम है सब्सटेंस का वहां पे क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो टेम्परेचर की इंक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस क्या करेगा, इंक्रीज। अब डेंसिटी देखो, डेंसिटी जो है वो है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। तो इट मीन्स डेंसिटी जो है वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। तो अगर आप किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो डेंसिटी जो वहां पे क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ पे हम एक वाटर को यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे, वाटर की डेंसिटी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करती है। अगर हम वाटर की डेंसिटी को स्टडी करें कहाँ से कहाँ, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर। लेकिन हमने पढ़ा कि टेम्परेचर के राइज होने से डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज। लेकिन इस केस में जब राइज इन टेम्परेचर हो रहा है तो 0 to 4 जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज करती है, राइज इन टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीज करती है। लेकिन इस केस में इनवर्स होगा, राइज इन टेम्परेचर से डेंसिटी जो है वो आपके पास क्या करेगी, इंक्रीज। नॉर्मली के साथ क्या होता है, नॉर्मली अदर लिक्विड्स या अदर सब्सटेंस के साथ अगर आप टेम्परेचर को राइज करें तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन इस केस में टेम्परेचर को अगर राइज करें, तो टेम्परेचर को अगर राइज करें 0 to 4 डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ डेंसिटी जो है वो क्या करेगी, वो भी इंक्रीज करेगी। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, मैक्सिमम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होगी। अब 4 डिग्री सेल्सियस टू अगर 10 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं तो वो सेम उसी तरह से बिहेव कर रहा है जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने देखा कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज अ राइज इन, देयर इज डिक्रीज इन डेंसिटी। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उस केस में डेंसिटी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज। तो वाटर के केस में अगर मैं डेंसिटी को देखूं तो डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर डेंसिटी क्या करेगी वहां पे, डिक्रीज। तो वाटर की डेंसिटी जो रहेगी वो कहाँ पे मैक्सिमम रहेगी, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी जो रहेगी मैक्सिमम रहेगी। और ये इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है वाटर का, कि 0 to 4 जो है विद राइज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन डेंसिटी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज अ डिक्रीज इन डेंसिटी। और 4 to 10 या ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस वो नॉर्मली बिहेव करेगा जैसे अदर लिक्विड्स जो है वो बिहेव करते हैं। तो इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द वाटर। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी की यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट।
तो सेकंड जो है आपके पास रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी मेरे पास क्या है? रिलेटिव डेंसिटी जो होगी हमारे पास, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। और वाटर की डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है? 4 डिग्री पे, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरे पास क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को अनदर फॉर्मूले में भी हम लिख सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का सेकंड मेरे पास क्या आ जाएगा? डेंसिटी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ भी डेंसिटी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इक्वल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। मीन्स डेंसिटी जो है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस आएगा। और दूसरी की भी डेंसिटी क्या आएगी? वाटर की अगर मैं बात करूँ तो मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अगर यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम की बात करूं, मींस जो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस आपने लिया हुआ है उतना ही वॉल्यूम किसका लिया हुआ है? वाटर का। तो उस केस में रिलेटिव डेंसिटी मेरे पास क्या आएगी? रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे किसकी है? सब्सटेंस की। और ये रिलेटिव डेंसिटी किसकी है? वाटर की। तो रिलेटिव डेंसिटी जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये दोनों वॉल्यूम जो है वो इक्वल है, तो ये वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो रिलेटिव डेंसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी? रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्वल वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम वाटर जो है उसका जो मास होगा वो। तो यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा दैट इज मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, या फिर मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट ये लिया हमने, अपॉन मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। कितने पे? एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। या फिर रिलेटिव डेंसिटी को और क्या लिख सकते हैं? जैसे यूनिट वॉल्यूम लिखा है तो इक्वल वॉल्यूम भी कर सकते हैं। तो मास ऑफ ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ देखो, जितना वॉल्यूम यहाँ पे सब्सटेंस का लिया हुआ है, इक्वल वॉल्यूम आपने किसका लेना है? वाटर का। ताकि वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगी? रेशियो ऑफ मास। मास ऑफ दिस सब्सटेंस आ जाएगा अपॉन मास ऑफ वाटर आ जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, और 1 यूनिट वॉल्यूम किसका लेना है? वाटर का, 4 डिग्री सेल्सियस। और देखो, और रिलेटिव डेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखी है आपने, रिलेटिव डेंसिटी जो थी दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अब डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, अगर मैं एसआई सिस्टम में बात करूं तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो मेरे पास होती है वो हमारे पास होती है 1000 kg/m³, 4 डिग्री सेल्सियस। और सीजीएस सिस्टम के अंदर डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो मेरे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी है 4 डिग्री पे। तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर जो है सीजीएस सिस्टम में 1 होती है। तो नॉर्मली हम अगर 1 को यूज करें सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी में वर्क करें तो बहुत इजी कैलकुलेशन बन जाती है, क्योंकि हम 1 यूज करेंगे 1000 की जगह।
तो ये कैलकुलेशन को क्या कर देगा, आपकी इजी कर देगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब है 4 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप एसआई सिस्टम की बात करें। अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमने ये रिलेशन भी देखा था कि 1000 केजी पर मीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी अगर आप एसआई सिस्टम में बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगी मेरे पास, रिलेटिव डेंसिटी जो आ जाएगी दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर है यहाँ पे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000, 1000। क्लियर। तो ये रिलेटिव डेंसिटी किस में आएगी, ये आपके पास डेंसिटी जो है वो केजी पर मीटर क्यूब में है, और यहाँ पे भी जो यूनिट है वो क्या रहेंगे, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों यूनिट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन 1000। तो रिलेटिव डेंसिटी की अगर यूनिट की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो रेशियो है सेम क्वांटिटी की, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी के जो है वो कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी सिंपली एक नंबर है, तो एक नंबर है। तो रिलेटिव डेंसिटी इस केस में कितनी आ गई, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन 1000। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी इनटू 1000। तो अगर आप रिलेटिव डेंसिटी गिवन है सब्सटेंस की तो उसकी डेंसिटी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी गिवन है किसी मटेरियल की तो उसकी डेंसिटी को निकाल सकते हैं। कैसे, रिलेटिव डेंसिटी को सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। उसी तरह से सीजीएस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सीजीएस सिस्टम के अंदर रिलेटिव डेंसिटी जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और सीजीएस सिस्टम के अंदर डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इट मींस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट तो इसके आएंगे ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रिलेटिव डेंसिटी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के इक्वल आ जाएगी। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वही क्या होगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यहाँ पे, कि डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी गिवन है तो सीजीएस में उसकी डेंसिटी निकालो। तो सीजीएस में डेंसिटी वही आएगी जो रिलेटिव डेंसिटी होगी। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ कॉपर जो है, देखो डेंसिटी ऑफ कॉपर की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी ऑफ कॉपर जो है दैट इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ कॉपर है। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ जाएगी, तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी 8.9। डायरेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी आपने पढ़ा कि वो डेंसिटी ऑफ कॉपर आ जाएगा अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी आएगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये भी किसमें है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी वही आ जाएगी जो डेंसिटी ऑफ कॉपर होगी। यूनिट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी जो आएगी डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको कितनी दी थी, 8.9। तो रिलेटिव डेंसिटी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेकंड अगर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें तो सेकंड एग्जांपल डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है, डेंसिटी ऑफ मरकरी जो हमारे पास होती है वो 13.6 इंटू 10 की 3 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे निकालनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इन केजी पर मीटर क्यूब में। तो केजी पर मीटर क्यूब में जो डेंसिटी होती है वाटर की वो कितनी होती है, 1000, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी तो आपको गिवन है दैट इज 13.6 इंटू 10 की 3। यूनिट से यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और डिवाइड बाय 1000, तो 1000 से ये भी कट गया। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 13.6। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली 1000 से डिवाइड कर देना है। तो वो क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ मरकरी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने टू टॉपिक्स को यहाँ पे हमने डिस्कस किया। फर्स्ट तो हमने डिस्कस किया डेंसिटी को, देन रिलेटिव डेंसिटी को। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय
आर्किमिडीज प्रिंसिपल। थैंक यू स्टूडेंट्स।